हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है सीपीयू। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था सीपीयू के बारे में कि कैसे कैसे वो प्रोसेस करता है। तो जिन लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो बैक जा कर के वो वीडियो देख लेंगे। और उसमें दिया हुआ है कि कैसे सीपीयू प्रोसेस करता है, प्रोसेसिंग इसका क्या है, किस तरीके से इसको हैंडलिंग है, इसका ऑपरेशन कैसे करता है। और सीपीयू का जहाँ तक एब्रीवेशन का बात है वो भी मैंने लास्ट के वीडियो में बताया था, लेकिन अभी फ़िलहाल बता दे रहा हूँ कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जैसा कि नाम से क्लियर है दोस्तों कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनका जवाब वर्ड में ही रहता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मतलब हुआ सेंट्रल, मतलब क्या हुआ सेंट्रल यानी सेंटर, बीच में जो है। और प्रोसेसिंग यूनिट मतलब प्रोसेस, मतलब क्या हुआ किसी काम को जो करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। और यूनिट मतलब क्या, इकाई, यानी जो सेंटर में जो काम करता है। अब सेंटर का मतलब क्या हुआ, आखिर सेंटर कहाँ है, कंप्यूटर है तो सेंटर आखिर उसमें कहाँ है। सेंटर तो बहुत मतलब किधर से शुरू करें, किधर से सेंटर डिसाइड किया जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए एक चीज़ हम लोग एक फ्लो इसको फॉलो, चार्ट को फॉलो करेंगे। ये एक हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये तीन बॉक्सेस हैं। मान लीजिए ये हो गया इनपुट डिवाइस, ये हो गया आउटपुट डिवाइस। अब तो सेंटर डिसाइड करना आसान है, ये इनपुट है ये आउटपुट है, तो सेंटर में क्या हो जाएगा, सीपीयू। यानी चाहे इधर से करें चाहे इधर से करें, सेंटर में तो यही सीपीयू ही रहेगा। तो इसलिए तो इनपुट से क्या होता है कि सीपीयू के पास जाता है, सीपीयू से आउटपुट के पास जाता है। इसलिए इसका नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसी बात को सोचते हुए अब इसके अंदर क्या क्या होता है। तो दोस्तों सीपीयू मतलब एक बक्सा है, बस कुछ नहीं, एक बक्सा है। बॉर्नेट उसको बोलते हैं, कैबिनेट, सॉरी कैबिनेट उसको बोलते हैं। बॉर्नेट तो गाड़ी वाले को बोलते हैं, ठीक है। तो कैबिनेट जो होता है, कैबिनेट मतलब क्या हुआ, एक बॉक्स, बस ऐसा करके रहता है ना दोस्तों, ऐसा करके रहता है। अब इसमें क्या क्या रहता है, तो एक बटन रहता है स्टार्ट का, एक छोटा सा बटन रहता है रीस्टार्ट का, उसके बाद ऊपर में सीडी ड्राइव, और एक रहता है हार्ड डिस्क। अब फ्लॉपी का यूज़ खत्म हो गया है, नहीं तो आज से पहले फ्लॉपी भी इसमें पाया जाता था, ठीक है। तो सीपीयू के अंदर अगर कंपोनेंट की बात करें तो कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले इसमें होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ये म्यूपी है, इसे माइक्रो प्रोसेसर को शॉर्ट में म्यूपी भी कहते हैं। दूसरा चीज इसमें होता है रैम। तीसरा चीज होता है एमबी, मदरबोर्ड। तीसरा चीज होता है डीवीडी राइटर। चौथा चीज होता है इसमें एसएमपीएस। पांचवा चीज होता है क्लॉक चिप। छठा चीज होता है केबल्स, तारें भी बहुत सारी होती हैं। उसके बाद एक हार्ड डिस्क होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और एक फ्लॉपी पहले होता था, अभी के ज़माने में इसका यूज़ ख़त्म हो गया, लेकिन हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके में, याद आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा, या फिर इसे ही पहले डील कर देता हूं। एक्चुअली मैं लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू को क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो इस सीपीयू के अंदर जो दिमाग का हिस्सा है, मतलब हमारे बोलचाल की भाषा में जिसको कहते हैं गुद्दी, तो वो गुद्दी जो है वो माइक्रो प्रोसेसर ही है। ये इसके बारे में अगर जाने तो बहुत कुछ है, और अगर डिटेल में जाएं तो बहुत सारा, मतलब बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। माइक्रो प्रोसेसर को जनरली हम लोग ऐसे समझते हैं कि ये एक चिप होता है, चिप। जैसा कि
इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ब्लैक जैसा जो होता है वो चिप के जैसा होता है, चौखुट के रंग का, चौखुट के जैसा होता है, कहीं लाल कहीं ब्लैक। आज से पहले ये आता था 120 पिन से, 120 पिन से ये स्टार्ट हुआ था, मतलब इसके अंदर इतने पिन हुआ करते थे। अभी ये बढ़ते बढ़ते ये हो गया था 360 पिन्स तक, और अभी तो और भी बढ़ गए होंगे समय के अनुसार, या फिर प्रोसेसर जैसे जैसे इम्प्लीमेंट खुद को करता है उसके लिए। तो ये पिन होता था, और अब जो है ये पिनलेस आने लगा। पिनलेस से मतलब है कि इसका जो सॉकेट होता है वो उसी में ऐसे 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 करके, ये मान लो सॉकेट है, इसमें ऐसे 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 करके पिन रहता है, और ये जो प्रोसेसर है इस ये कंप्लीट पिनलेस होता है। पहले पिन रहता था, ताकि उसमें क्या हुआ कि उसे लगाने में कई बार कुछ पिन टूट जाता है तो ये पूरा माइक्रो प्रोसेसर बर्बाद हो जाता था, इसलिए उसे हटाया गया। ये है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि मेन रोल इसी का रहता है, ठीक है। और इसके बाद आता है रैम। रैम का मतलब होता है, जनरली सभी लोग यही कहेंगे, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी मतलब, अगर इससे जैसे मैंने बताया था कि शब्दों से ही क्लियर हो जाता है कि मतलब उसका मीनिंग क्या है। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब क्या है? जनरली आज के टाइम में सभी फ़ोन्स वगैरह में भी रैम आने लगे हैं, कंप्यूटर्स में तो थे ही, तो लेकिन सबको पता है कि रैम ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन क्यों ज़्यादा होना चाहिए? तो नहीं, अच्छा रहता है, एप्लीकेशन जो है ना बहुत अच्छे से रन करता है। अरे तो भाई रैम का यूज़ क्या है? आखिर ज़्यादा होने से वो वर्क कैसे करता है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ है कि आखिरकार रैम ज़्यादा ही क्यों चाहिए, कम रैम में क्यों नहीं चलेगा भाई? तो इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि रैम जो होता है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम मतलब क्या होता है? सपोज दैट जैसे हम लोग, ये एक हमारा मोबाइल या कंप्यूटर कुछ भी है, इसमें से कुछ कुछ मान लीजिए हमने 3 एप्लीकेशन या 6 एप्लीकेशन हमने खोल रखा है। ऐसे तो मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं, तो वो भी वर्किंग ही है। फ़ोन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, नेटवर्क पकड़ रहा है, बैटरी का कंजप्शन है, फ़ोन को लगातार अप टू डेट कर रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, पबजी चल रहा है, फ्री फायर चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो रैम ज़्यादा क्यों चाहिए? अब पबजी से याद आया, आजकल के बच्चे पबजी और फ्री फायर में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, तो उनके लिए रैम ज़्यादा चाहिए। तो पबजी में रैम ज़्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि हाई रिजोल्यूशन है, डायरेक्ट ऑनलाइन वॉइस कॉलिंग और उसमें जितना भी है वो नेटवर्क से ही डायरेक्टली काम होता है, इसलिए उसके लिए तो रैम चाहिए ही। तो ये रैम आखिर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो अगर देखा जाए तो सच में माइक्रो प्रोसेसर के बाद अगर कुछ इंपॉर्टेंट है वो रैम ही है। और रैम इसलिए इसका नाम रैम है क्योंकि रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब हुआ, सपोज दैट कि अगर कोई बच्चे पबजी यहाँ खेल रहे हैं, इस एप्लीकेशन में क्या कर रहे हैं, पबजी खेल रहे हैं, उसके बाद उनका तुरंत से कॉल आ गया। अब कॉल आ गया, सपोज दैट यहाँ पर कॉल आ गया, तो कॉल आने के बाद में अब क्या होगा? तो क्या होता है कि वापस पबजी का स्क्रीन ऑफ होकर के वो जो व्यक्ति फ़ोन कर रहा है उसका वो नाम और नंबर, या फिर उस नंबर को सिर्फ दिखाया जाता है कि नहीं ये नंबर से आपको कॉल आ रहा है। तो वो जो तुरंत जो क्विक से जो माना चेंजिंग होता है उसी को बोलते हैं। तो रैम का क्या काम होता है कि वो सबसे पहले पबजी में बंदा था, मोबाइल फ़ोन को या फिर लैपटॉप में, तो मोबाइल का ही उदाहरण अगर लें तो पबजी खेल रहा था वो बंदा, और उसके बाद अचानक से कॉल आने के बाद वो क्या करता है, इन दोनों घर को छोड़ देता है, इन दोनों घर को छोड़ देता है और डायरेक्ट कॉल के पास चला जाता है। तो क्या होता है, रैंडमली वो मतलब चला गया, जहां जरूरत था वहां वो पहुंचा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लगा, बोला नहीं पबजी अभी खेलना जरूरी नहीं, आपको फोन आ रहा है, आप पहले फोन देखिए। अब अगर आपको लगता है कि नहीं फोन से भी ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट पबजी है, तो पहले फोन को कट कीजिए। तो ये रैम डिसाइड किया, अब आपकी मर्जी, आप पबजी खेलेंगे या फोन पिक करेंगे। तो ठीक है, तो ये जो तुरंत जो स्विच मारा, ये काम रैम का था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आगे डिटेल में मैं वो जब मैं रैम पढ़ाऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा। अब आता है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड क्या है? तो मदरबोर्ड जैसा मैंने पहले भी कहा था कि नाम से क्लियर है, मदर मतलब माँ।
तो जैसे एक माँ अपने सभी बच्चों को, चाहे वो बच्चे 10 हों, 5 हों, 1 हों, 2 हों, सबके लिए बराबर सोचती है, तो वो क्या करती है कि मदरबोर्ड क्या करता है कि वो सारा जो कंपोनेंट है, चाहे रैम हो, रोम हो, इन सभी को एक बोर्ड में, एक प्रिंटेड पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इसमें जो है क्या करता है, वो सारे को इंस्टॉल करता है। जिसको स्लॉट की मदद से रखना है उसे स्लॉट की मदद से रखेंगे, जिसको फिक्स रखना है उसको फिक्स रखेंगे, जिसको चेंज करना है वो चेंज करेंगे। ये इसमें सारा डिवाइस जो भी है वो सारा चीज़ को, क्लॉक चिप हो गया, इन सभी चीज़ों को क्या करती है, वो एक जगह जमा करके रखते हैं। इसीलिए उसका नाम है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड में इसलिए इसका नाम मदरबोर्ड पड़ा क्योंकि माँ जैसे एक बच्चे को रखती है, उसी प्रकार से ये एक ऐसा बोर्ड है जिसमें सारा चीज़ को जो है इंस्टॉल करके रखा गया है। अब आते हैं डीवीडी राइटल, रीड राइट पे। अब रीड राइट, डीवीडी रीड राइट, एक्चुअली डीवीडी ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ये कौन सा डिवाइस है? ऑप्टिकल डिवाइस है। तो अब क्या है कि रीड राइट, एक होता है सिर्फ ओनली रीड, एक होता है रीड राइट दोनों। तो रीड मतलब तो क्लियर है कि भाई पढ़ सकते हैं, यानी क्या ये क्या करेगा कि डीवीडी को पढ़ सकता है ओनली, और राइट में क्या होगा, पढ़ेगा भी और लिखेगा भी, दोनों काम कर सकता है, इसलिए इसे डीवीडी रीड राइटेबल बोलते हैं। ये भी एक डिवाइस है, बिल्कुल हार्ड डिस्क के जैसा ही होता है, इतना बड़ा। इसमें क्या होता है कि ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। अब ऑप्टिकल डिस्क क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क वही सीडी डीवीडी जो आज से पहले हम लोग यूज़ किया करते थे, बहुतों के घरों में अभी भी पड़ा होगा। तो वो ऑप्टिकल डिस्क को क्या करता है, ये पढ़ भी सकता है और उस पर लिख भी सकता है। अगर आपने लिखा हुआ या कोई मूवी का डीवीडी हो या किसी सॉफ्टवेयर का डीवीडी हो, वो आपने लगाया तो उसे पढ़ के बता देगा कंप्यूटर को, वो इसी डिवाइस की मदद से कि इस डिस्क में ये है, चाहे शादी का वीडियो हो। और राइट में क्या होता है, अगर कुछ कंटेंट है आपके पास, उसे उस ब्लैंक डीवीडी में डालना है तो वो काम भी ये करेगा। तो ये इस डिवाइस का काम है, वो काम करता है डीवीडी रीड राइट, ठीक है। और ये उसके बाद एसएमपीएस, एसएमपीएस के बारे में पहले जानते हैं। एसएमपीएस क्या है? तो एसएमपीएस को जनरली बोला जाता है स्विच मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई। अब एसएमपीएस एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीपीयू में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि जितना भी पावर सेक्शन है, यानी बिजली से जुड़ा हुआ, वोल्टेज से जुड़ा हुआ, बैटरी से जुड़ा हुआ या इलेक्ट्रिसिटी से, वो सारा कैलकुलेशन इसी के पास है। सीपीयू के अंदर में कौन से कंपोनेंट को, चाहे रैम हो, मदरबोर्ड हो, हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी हो, इन सभी को कितना चीज़ चाहिए कौन सी डिवाइस से, ये चीज़ डिसाइड करता है कौन? एसएमपीएस। एसएमपीएस ही इसे डिसाइड करता है। तो ऐसे में एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या हुआ? स्विच मोड पावर सप्लाई। अब स्विच मतलब क्या हुआ? स्विच मतलब हुआ कि चेंज करना, एक जगह से दूसरे जगह स्विच करना, मोड करने की प्रक्रिया, करने की विधि, पावर सप्लाई। अब देखिए, जैसा मैंने कहा कि एसएमपीएस तो सबको पावर देता है, फिर ये स्विच मोड पावर सप्लाई क्या है? तो ये बिल्कुल, चूंकि इसलिए ये मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि रैम के जैसा यह भी सोचता है। अब रैम के जैसा ये कैसे सोचता है? तो जो भी कंपोनेंट हो, चाहे हार्ड डिस्क हो, फ्लॉपी हो, डीवीडी हो, रैम हो, इन सभी चीज़ों में ये सबसे पहले क्या करता है कि सारे का वोल्टेज डिसाइड कर लेता है, और जिसको जितना ज़रूरत है, जैसे कि मदरबोर्ड को 15 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, रैम को 6 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, ग्राफिक्स कार्ड को 3 वोल्ट, इस तरह करके। तो ये क्या करता है कि ये कंप्लीट, ये जो है ये 1.5 वोल्ट से लेकर के ये 15 वोल्ट तक का जो है पावर सप्लाई तैयार करता है, वो भी अलग अलग केबल में। इसलिए इसको कहा गया स्विच मोड पावर सप्लाई।
इसके लिए भी एक क्लास चाहिए। तो जब नेक्स्ट जब इससे आगे बढ़ेंगे एक एक करके, तो इसके लिए आप रैम के लिए माइक्रो प्रोसेसर सारे का एक एक अलग अलग सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो स्विच मोड, पावर सप्लाई, तो अब क्या हुआ, 1.5 वोल्ट से 5 वोल्ट ये अलग अलग बांटता है सारे में। अब क्या है, और ये सब कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे क्लॉक चिप। क्लॉक चिप का यूज़ तभी है, हाँ और एक बात बताना भूल गया मैं, एसएमपीएस में आज के टाइम में जितने भी एलईडी बल्ब्स हो गए, एलईडी ट्यूब हो गए, इसमें भी एसएमपीएस का ही प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि आज से पहले जब सीएफएल या फिर हम लोग जो बल्ब यूज़ करते थे जनरली, उसमें एक जनरल वोल्टेज जाया करता था। लेकिन अब क्या हुआ, एलईडी वगैरह का जब प्रयोग हुआ, तो उसमें चूंकि बहुत सारे कंपोनेंट का यूज़ किया गया, बहुत सारा लगाया गया उसमें, क्या बोलते हैं, ये चिप वगैरह लगाया गया, चिप सेमीकंडक्टर डिवाइस और इन सभी चीज़ों का यूज़ किया गया। तो इसलिए एसएमपीएस का जो है, एसएमपीएस का यूज़ आज के डेट में हर जगह किया जा रहा है और हर एक में। यही वजह है कि एलईडी बहुत कम वोल्टेज में भी जलता है, ज़्यादा वोल्ट हो गया तो भी जलता है, ठीक है। और क्लॉक चिप कुछ नहीं है, ये एक बैटरी है। क्या है? एक बैटरी है। ये एक बैटरी है जो कि बैटरी है जो करता है, किसको हैंडल करता है, ये जो टाइम है। अब जैसे आपने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया, ऑफ करने के बाद में कल ऑन किया या परसों ऑन किया, लेकिन जब आप ऑन करेंगे तो देखेंगे कि टाइम और आपका डेट वही है, मतलब जो करंट है 2 दिन पहले भी। तो जब आपका कंप्यूटर बंद है, सारा पावर सोर्सेज बंद है, तो आपके डेट और टाइम को मेंटेन कौन कर रहा है? तो वो ये कर रहा है। उसके बाद ये है केबल्स मतलब वायर्स बहुत सारे रहते हैं इधर से उधर कनेक्शन करने के लिए। ये हार्ड डिस्क है, इसे हार्ड डिस्क ड्राइव इसलिए शॉर्ट में मैंने लिखा हार्ड डिस्क ड्राइव। और ये है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये हो गया। तो ये हो हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, ये दोनों एक जैसा है। इसके बारे में सेपरेट मैं वीडियो बनाऊंगा हार्ड डिस्क के बारे में, क्योंकि ये एक्चुअली में ये है क्या कि ये काफ़ी माना बड़ा टॉपिक है। ऐसे मैं लाइट वेट में बता दे रहा हूँ कि हार्ड डिस्क जो होता है वो इसे स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। और ये फ्लॉपी जो है ये क्या होता है, एक्सपेंडेबल होता है एक जगह से दूसरे जगह। ये क्या है, एक्सपेंडेबल है, एक जगह से दूसरे जगह इसे ले जाया जा सकता है। डाटा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में यूज़ किया जाता है। हार्ड डिस्क और फ्लॉपी के लिए एक वीडियो में हो जाएगा, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी। हार्ड डिस्क इसलिए अभी मतलब इसमें नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, इसमें बहुत सारे डिस्क और ये ऐसा रहता है। ये डिस्क है, 4 डिस्क मोस्टली रहते हैं, बीच में एक रॉड रहता है, इसी में से एक रीड राइट हेड यहाँ पे रहता है, एक नीचे से भी रहता है, एक रीड करता है एक राइट करता है, वगैरह वगैरह बहुत सारे ऐसे हैं, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट क्लास जब मैं लूँगा तो उसमें डिटेल में रैम, एसएमपीएस किसी एक टॉपिक पे आपको वीडियोस बहुत जल्द मिल जाएंगे। और एक छोटी सी अपील है कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी तरह के वीडियोस के लिए आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और रेड बेल आइकन को भी दबा दें। और इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग जिनको ये मेथड अच्छा लग रहा है वो इसका लाभ उठा सकें। ओके, बाय।